इस लेक्चर में हम कृषि के बारे में पढ़ेंगे। अर्थशास्त्र एवं समाजशास्त्र का टॉपिक है ये, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कृषि से जुड़े हुए क्वेश्चन अधिकतर हर एग्ज़ाम में आते हैं। कृषि की वर्तमान स्थिति क्या है, हम पहले ये जानते हैं, पता करते हैं कि भारत का कुल क्षेत्रफल, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 328 मिलियन हेक्टेयर। भारत का कुल क्षेत्रफल 328 मिलियन हेक्टेयर है। सकल फसली क्षेत्र कितना है? 195 मिलियन हेक्टेयर। कितना है? 195 मिलियन हेक्टेयर। इसका क्या मतलब हम समझ सकते हैं? इससे हम ये समझ सकते हैं कि जो भारत का कुल क्षेत्रफल है वो 328 मिलियन हेक्टेयर है, लेकिन 195 मिलियन हेक्टेयर में क्या होती है? फसल होती है। सकल मतलब पूरी फसल हो सकती है, यानी कि 195 मिलियन हेक्टेयर ऐसी भूमि है हमारे देश में जहाँ पे हम फसल कर सकते हैं, जहाँ पे हम कृषि कर सकते हैं। लेकिन बोया गया निबल क्षेत्र, यानी कि 141 मिलियन हेक्टेयर बोया गया, यानी कि हमारे यहाँ खेती कितने में होती है? 141 मिलियन हेक्टेयर में होती है। लेकिन टोटल प्लेस जो हमारे खेती के लिए पर्याप्त है वो टोटल कितना है? 195 मिलियन हेक्टेयर है। मगर हमारे यहाँ जो कृषक हैं वो कितना? 141 मिलियन हेक्टेयर ही यूज़ करते हैं। सिंचित भूमि यानी कि जितने में हम सिंचाई होती है, कुल कृषि भूमि का प्रतिशत के हिसाब से 36% सिंचित भूमि है। 70 मिलियन हेक्टेयर अगर अब आप क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें तो 70 मिलियन हेक्टेयर है, और प्रतिशत के हिसाब से बात करें तो 36% हमारे यहाँ कैसी सिंचित भूमि है। 70% से भी अधिक ग्रामीण परिवार, हमारे भारत देश में 70 से भी ज़्यादा कैसे परिवार हैं? ग्रामीण परिवार हैं। और 49% की आबादी प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है, यानी कि टोटल तो 70% है, मगर करते कौन कौन कृषि है पूरी तरह से? मतलब क्या हुआ? प्रतिशत की प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर, यानी प्रत्यक्ष रूप से कैसे हैं? जिनके पिता भी कृषि में हैं, जिनके पुत्र भी कृषि में हैं, जिनके दादा भी कृषि में हैं, यानी जिनका पूरा परिवार सिर्फ और सिर्फ कृषि पर डिपेंड करता है, वो 49% है। कृषि उत्पादों को कच्चे माल के रूप में अनेक उद्योगों में प्रयोग करके लाखों व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होता है, यानी कृषि उत्पादों के समय जो कच्चा माल जो पैदा होता है वो अनेक उद्योगों में क्या करते हैं? उसका यूज़ करते हैं, और लाखों व्यक्तियों को इससे क्या होता है? रोजगार प्राप्त होता है। लाखों व्यक्ति को इसमें अपना रोजगार मिल जाता है। भारत में विश्व की भैंस आबादी कितनी है? 57%, यानी कि सबसे ज़्यादा भैंसें हमारे भारत में पाई जाती हैं। और अगर गिनती में देखा जाए तो 109 मिलियन भैंसें हमारे देश में मिलती हैं। और मवेशी मतलब क्या? इसमें सारे ही प्रकार के जानवर आ जाते हैं, उन्हें हम मवेशी कहते हैं। 14% है। और 192 मिलियन है। क्या है? 192 मिलियन। मवेशियों की आबादी 14% है और 192 मिलियन है। आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि हमें भैंस की प्रतिशत में तो 57% है और मवेशियों की आबादी में 14% है, लेकिन ऐसा क्यों है कि नंबर में 109 मिलियन यानी कि ये कम है और 192 मिलियन यानी मवेशियों की संख्या ज़्यादा है? वो इसलिए है क्योंकि जो ये मवेशी में सारे ही जानवर आ जाते हैं। उसके बाद भी हमारे यहाँ भैंसें क्या हैं? ज़्यादा हैं। बागवानी फसलों का कुल फसल क्षेत्र कितना है? 10% का हिस्सा है। पशुपालन का देश के कुल कृषि उत्पादन में लगभग 32% की हिस्सेदारी है। क्या है? बागवानी फसलों का कुल फसल क्षेत्र कितना है? 10%। और पशुपालन का देश के कुल कृषि उत्पादन में कितना है? 32% की हिस्सेदारी है। बागवानी फसल मतलब कि क्या होता है? जो सब्जी भाजी जो होती हैं उनकी कुल फसल का क्षेत्र हमारे यहाँ पे 10% है, और पशुपालन के हिसाब से हमारे यहाँ कृषि उत्पादन का कितना है? 32% हिस्सेदारी में है। भारत की दूध, आम, केला, नारियल, काजू, पपीता, मटर और अनार में पहली रैंक है। फ्रेंड्स याद रखना आप कि फर्स्ट रैंक में
कौन कौन सी चीज़ें जो हमारे भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन करती हैं? एक है दूध, आम, केला, नारियल, काजू, पपीता, मटर और अनार। ये हमारे यहाँ पे इस चीज़ में हमारा देश क्या है, फर्स्ट रैंक में है। मसाले, बाजरा, दलहन, सूखा बीन, अदरक का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक कौन है? हमारा भारत देश। हमारा देश सबसे ज़्यादा उत्पादक और निर्यातक है मसाले, बाजरा, दलहन, सूखा बीन, अदरक का। कुल मिलाकर सब्जी, फल और मछलियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। अगर हम सब्जी का, फल का और मछलियों का देखें तो दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। और पहला कौन सा है फ्रेंड्स? पहला है चीन। पहला कौन है? चीन है।